ओम शांति। 28 नवंबर 2025 गीत चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। कौन से देश में आए हैं? रावण के राज में। किस लिए? बच्चों को अपने देश ले जाने के लिए। कितनी दूर है उनका देश? तुमको मालूम पड़ना चाहिए अब मेरी यात्रा कितनी बची है। कितनी दूर है उनका देश? हैं जी? चित्र नहीं देखे? परम धाम कितनी दूर है वो? आपकी यात्रा में आप परम धाम कब पहुंचते हैं? उससे पहले कौन सी यात्रा, कहां से होते हुए जाते हैं आप? वो प्रैक्टिकल मन बुद्धि की बात नहीं। पहले संपूर्ण पावन बने। संपूर्ण पावन क्या होते हैं? नो विश एट ऑल। कल्पना भी नहीं है संकल्प में, दूर दूर तक भी कल्पना नहीं है। क्या अभी फरिश्ते नहीं बने, कमल पुष्प नहीं कहेंगे। पहले इस स्टेज पे तो कितनी सुंदर मनसा की स्टेज है। केवल मनसा ही है या एकाग्रता भी है? बिना याद के, बिना एकाग्रता की ये स्टेज प्राप्त तो हो ही नहीं सकती। अब जाके तुम्हारा कमल पुष्प तुमको मिला। कहाँ बैठे हो? कमल पुष्प पे बैठे हो। ये प्योरिटी की कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज। और फिर उसके ऊपर जाते हो। सूक्ष्म वतन की स्टेजेस हैं। तो विष्णुपुरी। अभी परमधाम बहुत दूर है। विष्णुपुरी में जब टहल रहे हो तो कितनी सूक्ष्म होगी तुम्हारी मन बुद्धि? कितने %? हैं जी? 75%। कितने कलाएं हैं? 16 कला। 8 से ब्रह्मा को कितने? कमल पुष्प डिटैच 8। विष्णु को इससे जस्ट डबल। तब जाके फिर तुम्हारे क्वालिफिकेशन उसके साथ ठसा हुआ है। कौन सा? जहां तुमको जाना है, परम धाम। कौन सी मूर्ति है वहां? महादेव। वहां से जब तुम प्रसार होते हो उस वक्त तुम्हारी निराकारी स्टेज में ही होते हो तुम। क्या निरंतर निराकारी स्टेज में रहते हो? लंबा समय निराकारी स्टेज में रहते हो? ऐसे नहीं बहुत टच किया तुम पहुंच गए भक्ति मार्ग जैसा, शरीर ही छोड़ सकते हो बस। शरीर छोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन जीते जी सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम जाना तुम्हारी यात्रा। मुरली में क्या बोला है? बहुत लंबी है। लंबी नहीं, इस तुम ही भाग्यशाली हो। कौन सा वरदान लेते हो? आयुष्मान भव। क्यों? लंबी यात्रा है तुम्हारी। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख नहीं सकता। सत्युग तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। सोचो, क्यों कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्यों? और कोई स्मृति नहीं होगी तो यहाँ ऐसी कौन सी स्मृति जो इतना बड़ा सुख भासता है तुमको? ऐसी कौन सी स्मृति से निकल कर आए हो? प्रैक्टिकल इस जन्म की बात है तो हैं जी? बाप मान तो एक स्टेज बन गई। लेकिन तुम वहां तक पहुंचे हो जो तुमने देखा है। वहां कोई क्या नहीं है? दुख नहीं है तो सुख की कोई वैल्यू नहीं। और यहां तुमने, जिसने अंत किया उसने सब किया। क्या कुछ देखा है तुमने? कितना खूने नहाए खेल देखा है, दुखों के पहाड़ देखे हैं, प्राकृतिक प्रकोप नहीं ईश्वरीय प्रकोप भी देखा है तुमने। तो
तुम्हारे जैसी वैल्यू पूरे कल्प में कहीं नहीं है। जितनी वैल्यू इस शरीर की है, इस शरीर से अनुभूति की है, शरीर छोड़ के नहीं, पूरे कल्प में वैल्यू नहीं। तो कितनी दूर जाना है तुमको? अगर 1 सेकंड में तुमको इसका उत्तर निकालना हो तो जैसे वो आने में कितना टाइम लगता है, मैं कब आता हूं कब जाता हूं मालूम ही नहीं पड़ता। और तुम जब जाओगे, सार क्या है उसका, कहां तक पहुंच जाओगे तुम, किस स्टेज तक? बैक होते होते शून्य तक जाओगे। संकल्पों को समेटते 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 शून्य में पहुंच जाओगे। इतनी ही यात्रा है, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं है। स्टॉप बोला, टिके तो टिके ही टिके, ना अच्छा ना बुरा, कोई संकल्प नहीं। लंबे समय का अभ्यास होता है पहले, क्या कोई संकल्प नहीं, स्विच ऑन किया तो टिके ही टिके। तो समझो अब कहाँ की तैयारी है, परम धाम की तैयारी है। तो दूर देश का रहने वाला रावण राज में आया है, रावण राज से निकाल कहाँ ले जाने, वापिस परम धाम ले जाने के लिए आया है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। खास कौन? भारतवासी खास, और दुनिया आम। ऐसा क्यों? ज्यादा पुराने हैं ना। जितने ज्यादा पुराने उतने जास्ती हिसाब किताब, जितने जास्ती हिसाब किताब उतना ही शांति में टिकने में मुश्किलात होती है। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अच्छा, हमने अभी तक क्या सुना था? क्या दुनिया में क्या कहते हैं? भगवान आके शांति की स्थापना करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। वो है प्रैक्टिकल। उसका रचयिता वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन स्वरूप तुमने धारण किया तो तुम्हारे द्वारा क्या, कैसे शांति की स्थापना हो रही है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विस्फोट। गॉडफादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारना चाहिए? वास्तव में वही रचयिता है, ये तो निमित्त मात्र है। वास्तव में कौन है? किसको पुकारना चाहिए? गॉडफादर। किसको पुकारें वह भी विचारों को पता नहीं, इसको पुकारें या उसको पुकारें वह भी विचारों को पता नहीं। सारे विश्व की बात है ना, किसकी बात नहीं है केवल? सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आत्माएं रहती हैं। इसका मतलब यहां तो, और एक तरफ शांति तुम्हारे गले का हार है। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो जाए। ये बीज तो उनके अंदर भी है। कौन सा? अगर एक धर्म हो जाए दुनिया में तो जड़ क्या है अशांति की? जैसे जैसे धर्म पिताएं आते गए, संसार बढ़ता गया, वो अशांति का मूल कारण है। तो जब बैठ जाएंगे तो आधार क्या होगा? एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सब धर्म। और ऊपर क्या बोला? वो भी जानते हैं शांति कब होगी। तो जरूर जो बेहद के अनेक धर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो क्या हो जाएं? वो एक हो जाएं। बाकी औरों के तो संस्कार ही नहीं है, अलग अलग धर्म के संस्कार हैं, तो उसी हिसाब से संस्कार धारण करके वापस जाएंगे। तो त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं।
यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़े ही होगी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सिर्फ साथ में क्या चाहिए तुमको? शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर चली गई थी। तुमको इस जीव को नहीं छोड़ना है, इस जीव को क्या करना है? रिजिग्नेट करना है। लेकिन वह सब आत्माएं इसको छोड़ के घर चली गई थी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज, एक भाषा। अव्यक्तवान में लंबे समय से बोला, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? एक धर्म, एक मत, एक भाषा, ये पहचान है। जब भी सत्य धर्म की स्थापना होगी, जहां से होगी, तो उनकी मत भी, भाषा भी, धर्म भी एक। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। सुख शांति नहीं, साथ में तुमको क्या चाहिए? भरपूर। वेल्थ की कोई कमी नहीं, हेल्थ की कोई कमी नहीं, सदा ही भरपूर। एक राज भी जरूर यहां ही होगा ना। जब स्थापना होगी तो क्या होगा? पक्के पक्के जो भारतवासी हैं वो संगठित होंगे, तो एक धर्म, एक राज्य की स्थापना भी यहां होगी, तो दूसरे धर्म वाले उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी तुमने की थी, तुम्हारे में संस्कार है, तुम इंस्ट्रूमेंट बने थे। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। झाड़ बड़ा होना है तो फिर बाप को आना पड़ता है। बाप एकदम लास्ट में आते हैं या झाड़ बड़ा होता है तभी आ जाते हैं? लास्ट में। ये क्या बोला? अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा होता है, फिर बाप को आना पड़ता है। असली आना कब? जब अनेक धर्म आ जाएं। और तुम्हारे लिए क्या बोला मुरली में? तुमको कब जरूरत पड़ने लगती है? हैं जी? उनके तो धर्म पिता है, उनको संभालने लगे। और तुम्हारे लिए क्या कब से शुरू हो जाता है? हाँ, तुमको भक्ति का फल देने आना पड़ता है। फिर जब सब धर्म हो गए तो उसके बाद लास्ट में होता है, फाइनली तुमको बाप समान जब बनना होता है तो बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कौन सा? भिन्न भिन्न शरीर। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है। इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। सोचो, इतना तुम फंसे हुए हो, तुमको ये स्मृति ही नहीं है कि वापस, चाहे घर की बात है चाहे राजधानी की बात है, इसलिए तुमको क्या दिखा दिए? सोने के बड़े बड़े महल दिखा दिए, शरीर छोड़ के परम धाम जाना दिखा दिया। वास्तविकता तुम भूल गए हो, जानते ही नहीं हो। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे, अब जाके बाप ने समझाया है। क्योंकि प्रैक्टिकल जाना है तो समझ भी कैसी चाहिए। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। असली कमाल किसकी है? बुद्धि की ही कमाल है। इसलिए कहते हैं तुम जन्म से ही क्या ले आए हो? बुद्धि की दात ले आए हो। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहां ही हैं। क्या? पत्थर बुद्धियों की बुद्धि कैसी है? पत्थर ही है। और कैसे क्या फेंकते हैं एक दो के ऊपर? पत्थर। और पारस बुद्धि
लोहे जैसी आत्माओं को भी कैसा बना देते हैं, सोने जैसा। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहां से आई हैं पार्ट पे जाने, आगे तो कुछ भी जानते नहीं थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना होगा? जहां फूल खिलते हैं और जहां बगीचा तैयार होता है वहां आग का कोई रोल ही नहीं। क्यों? जितना पवित्र बनते जाते हो, याद करते जाते हो, ये बगीचा तुम्हारे अंदर खुशबू बढ़ती जा रही है। हमेशा जंगल को आग लगती है। कांटे हैं, सूखे हुए हैं, तो उनको क्या लगती है? आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। कितने भी हरे भरे दिख रहे हो, लेकिन वास्तव में इनकी मन बुद्धि को देखो, निरंतर ये क्या है? अनिश्चय बुद्धि होके सूखते जा रहे हैं, तो इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है क्या? कब तक रुकी हुई है आग? भंभोर को आग लगनी है, कब तक रुकी है? हाँ, जब तक ये बगीचा पूरी तरह तैयार ना हो जाए। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। पूरी ब्राह्मणों की दुनिया को ही क्या कहेंगे? अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, सन्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से निभाऊं, खेलूं। तो जब खाऊं की बात आओगी तो हाँ, कोई मासी का घर है? इसलिए भाग्यशाली हो। बाकी तो हिम्मत ना कर सकें। नई दुनिया का मैसेज मिल जाएगा। नई दुनिया में अपने हिसाब से चलने की कोशिश भी करें, क्योंकि नई दुनिया का सबसे पहला महामंत्र कौन है? कौन सा है? पहली कंडीशन, हाँ, याद अमृत वेला मुख्य। ये तो सबको अच्छा लगेगा, लगेगा ना लगेगा? तो कुछ ना कुछ कमाई कर जाएंगे। अगर नई दुनिया की तरफ बुद्धि गई है तो ये नहीं है कि जीते जी देख ले नई दुनिया, कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन इतना ही हो जाए, कम से कम अमृत वेला सुधर जाए, भगवान को अच्छे से याद करने लगे, तो कितने सुंदर संस्कार धारण कर लेंगे मरने तक। तो कहां जन्म लेंगे? नई दुनिया। लेकिन ये नहीं है, जिसने अंत किया उसने सब किया। वो सृष्टि की थोड़ी सी आत्माएं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, वो है बाप समान आत्माएं। उनके लिए तो खान पीन भी क्या है? बड़ी बड़ी तपस्या है। शरीरों को कैसा बनाना है? निरोगी कंचन काया। ये मासी का घर नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है। तो तुम ही से बैठूं, तुम ही से निभाऊं, वह सब कुछ हो रहा है क्या? वर्तमान समय प्रैक्टिकल में वह सब कुछ हो रहा है। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान वाच बच्चों प्रति ही होगा ना। उसके जो अपने बच्चे हैं, दूर देश का रहने वाला, किनके लिए आया है? अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे क्या? भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी होती है किस रूप में? हाँ, इसलिए ब्रह्मा कुमारी अक्सर दुनिया को क्या समझा रही हैं? शिवलिंग अलग है और हाँ, विग्रह अलग है, शंकर अलग है। इसलिए उनको बता रहे हैं शिवलिंग का रूप किसका यादगार है? उस निराकार का यादगार है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती है, याद भी नहीं करते। कौन सी मुसीबत से छूट गए? भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं क्या? जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही पहले पहले किसके पास जा रहे हैं? बाप के पास जा रहे हैं। बाप समान बन के जा रहे हैं। तो उनको नशा होगा कि हम शिवालय में जो पहले पहले बैठे हैं,
वो प्रूफ होगा। किसके पास आ गए हम? बाप के पास। फिर हम ही राजधानी में आएंगे। हमारा ही कुटुंब है, जो कुटुंब भी चेंज नहीं होता। हम ही आए हैं, तो वहीं से हम ही पहले पहले क्या करेंगे? राजधानी की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। कोई दुख शांति नहीं है, प्रजा भी 3-4 कैटेगरी की है, लेकिन मेहनत क्या है? ऊंच पद पाना बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी से नए घर में जाएं। पुराना घर तो बहुत देख लिया, अब कहां जाएं जल्दी से? तुम्हारी बुद्धि में चूंकि पूरी परिभाषा है, इसलिए तुम ललायत हो। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। वाह, केवल तुम्हारे लिए है नया घर, क्या? फिर पुराना होता जा रहा है। सोचो, तो जिनके लिए नया घर है तो उनके लिए क्या परिभाषा है? तो क्या कहेंगे उसको? शिवालय। हाँ, सतयुग नहीं, सतयुग तो पुराना हो गया। जो शिवालय में है, जहां से शुरुआत हुई है नई सृष्टि के, उनके लिए है नया। जो सतयुग में जन्म लिया उनके लिए नया नहीं है। वो तो आप कहानियां सुन रहे हैं, दादाजी ने कैसे स्थापन किया, पापा जी हमको और बताओ। तो पुराना हो गया या नया है? यहाँ भी 1-2 पीढ़ी के बाद पुराना हो जाता है। अब तो उनको कहानियां सुना रहे कि ऐसे ऐसे थे, और 2-4 पीढ़ी को कहानी सुनाई, पराया लोप हो गया। तो फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पौत्रे पर पौत्रे, वह तो पुराने घर में आएंगे ना। लो मिल लो। पुत्र भी किस कौन से घर में आ रहा है? तो अब जब पुत्र ही पुराने घर में आ रहा है, तो फिर पौत्रे धोत्रे इनकी क्या वैल्यू रही है? सोचो, तो कितने भाग्यशाली हैं कौन है? जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है, उनके अंदर ये अंश है। उनके लिए कहेंगे नई दुनिया। कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है। हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो हमने यहाँ आके जन्म लिया। हमारे दादाजी परदादाजी ने क्या किया, कितनी मेहनत की है। वो बताते हैं कहानियां, 2 पीढ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा समय था। सोचो, पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आ जाएंगे। नए घर में भी पहले आना और फिर एशलम से वहां पहुंचना, बहुत अंतर हो गया। एशलम कहां बन गए? जितने भी मिनी मधुबन या बड़े बड़े सेंटर्स हैं या रिट्रीट सेंटर हैं, ये सब क्या बन गए? एशलम बन गए। अब इन एशलम में अपने शरीरों को रिजनेट करके कहां जाना है? क्योंकि पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, और उस पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। क्या? कई भक्तों की क्या निकालते हैं? स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं कहां बनती है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। क्या? तभी तो क्या करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अगर टीचर को ही फुल नॉलेज ना हो तो टीचर को क्या पढ़ाएगा? स्टूडेंट में नंबर और मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबर वार ही पास होंगे ना, जैसे कल पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है,
फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। पहले जब शुरुआत होती है फिर धीरे धीरे पुरानी से कहां तक पहुंच गए, तमो प्रधानता तक। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना, और वहां मनुष्य भी सतो प्रधान। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है, नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जो बाद में आते हैं कितने समय तक अच्छे रहते हैं? अरे बाद में आएंगे वो भी तो अच्छे ही होंगे, परमधाम से उतरेंगे, लेकिन कितने समय तक अच्छे रहेंगे? एक जन्म, उसमें भी चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी वृद्धि अब बेहद, तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ चली जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा। जब तुम्हारी बुद्धि बेहद में जाएगी तो तुमको मालूम है यहाँ पे शूटिंग पीरियड में पहले पहले देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। अब उनको फॉलो करने के लिए वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी हैं। और धर्मों में तुमने जो पार्ट बजाया है वह भी क्या है? अविनाशी है। तुम जानते हो कल कल 84 का चक्र हम फिराते रहते हैं, 84 के चक्कर में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती, वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं। क्या हालत हो गई एकदम, इतनी थकावट हो गई, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप ने फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। प्रधानता है तमो की भी, सोचो। तमो होते फिर भी ठीक थे, लेकिन क्या है? तमो प्रधान। प्रधानता किसकी है? वो वहां फिर सत्य की प्रधानता है। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। शरीर भी कैसा है? तत्व भी कैसे हैं? अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। ये पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया ही बदलती है। विश्व में राज तो इनका था ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। यह थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही विश्व के भारत के मालिक थे? क्या कहा? यह थोड़ी ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे? पूजा भी कहाँ होती है इनकी? भारत में। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में। उनका भी अर्थ है ना किसका? कितने पार्ट दिखाते हैं। वह तो गणेश कह देते हैं। क्यों? क्या कह दिया? श्री गणेश, कितनी बड़ी बात है ये। और तुम्हारा श्री गणेश लो। और तुम्हारा श्री गणेश कब से होता है? हैं जी? जब सृष्टि की शुरुआत होती है ना। और वो श्री गणेश
अरे वो तो अपने समय पे श्री गणेश होंगे ना, जब तक वो श्री गणेश ना हो तब भी श्री गणेश नहीं है ना। तो तब तक कितनों को चांस मिल गया, श्री के बीच में आने वालों को सबको चांस मिल गया। क्योंकि श्री गणेश से पहले क्या है? अरे तुम्हारी श्री कब से हुई? सतयुग संगम युग से। सतयुग आदि कहो ना, सतयुग आदि से तुम्हारी श्री शुरू हो गई। तुम श्री गणेश तुमने कर दिया, इसका उद्घाटन कर दिया। अब फिर किसको आना है? अभी लास्ट में वो नहीं आएगा क्या? लास्ट में देवता धर्म का श्री है? नहीं तो वहां ऊपर क्यों दिखाया जब मीटिंग हो रही है, साथ में कौन बैठे हुए हैं? दिखाया, कहाँ दिखाया है? अब नीचे जो बच्चा बिल्कुल है ही नहीं, जानवर बुद्धि, उनको ही याद आ रहा है? जिसके वो बोल दो ना है? हाँ जी हाँ। जहां बैकुंठ की स्थापना हुई है प्रैक्टिकल, वहां कौन सी आत्मा बैठी है गणेश के रूप में? वो देवता धर्म की आत्मा है। तो सोचो, और उनके बीच में और तुम्हारे बीच में कितनी वंशावली है अभी। इन पूरी वंशावली का चेंज हुआ, तब कहेंगे एटलीस्ट क्या हो गया, अब पूरी तरह से क्या आया। अब इनका पूजन होना चाहिए किसके साथ साथ? लक्ष्मी के साथ। नारायण कहाँ चला गया? बैकबोन के रूप में। तो वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं क्या? विघ्न विनाशक देवता क्या समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्म के लिए जग जाती है। ये है तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली। कौन सी? याद की यात्रा। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। ये जो तुम डायरी मेंटेन कर रहे हो, ये तुम्हारा नया खाता है। कहाँ के लिए? नई दुनिया के। ये खाता ही तुमको बताएगा कैसे तुम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हो। 21 जन्म के लिए खाता अभी जमा करना है क्या? शूटिंग पीरियड में क्या होगा? अभी जमा करना है। तो कितने जन्म के लिए? तो कितना सुंदर शूटिंग पीरियड में अभी क्या होने वाला है? जरूर इसकी शूटिंग अभी सामने है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? क्या आत्मा समझ सुन रहे हो? बच्चों को समझाते हैं। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। यात्रा किसको करनी है? पहले बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाचवी है ना, भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान वाच कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है। क्या कहते हैं? नेति नेति करते हैं, लेकिन कहते हैं वह क्या है? परम पिता परमात्मा है। उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है नेति नेति की? हाँ, हमारे बस का नहीं है। फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं क्या? हम नहीं जानते, कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे क्या? किसको बाबा कहा पहले? शिव को अब बाबा तो पहले, फिर ब्रह्मा को बाबा किस आधार से? हाँ, बुजुर्ग हैं। कितनी एज हो गई होगी लगभग बुजुर्ग की? 90 में तो शरीर ही छोड़ दिया है। हाँ 60। अरे बुजुर्ग है इसलिए बाबा बोल रहे हैं। 85 वर्ष के ऊपर ये मुरलियां जो चली हैं, ये मम्मा के शरीर छोड़ने से ज्यादातर मुरलियां। आप 62 की मुरलियां सुनो, 63 की,
उससे पुरानी मुरली तो कोई कोई मिलती हैं क्या? मिलती नहीं है। तो ये मुरली के ज्यादातर 62 63 के बाद की हैं। तो ब्रह्मा की एज कितनी हो गई उस वक्त? तो उम्र के हिसाब से इनको बाबा कहेंगे। विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। अरे कैसा संकल्पों का खून है। केवल विष्णु या पूरी वंशावली? अब इनके संकल्पों का खून कैसा है? 80 वर्ष में, हाँ? और उसके बाद साइड में किसी को यंग को रख लो, 20-25 साल वाले को चढ़ के दिखाए। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, ऐसे पॉइंट बहुत कम आते हैं क्या? ब्रह्मा क्या है? बाबा, लेकिन प्रजापिता ठहरा हुआ है, गया नहीं है अभी। ब्रह्मा और प्रजापिता आत्मा, ये बहुत कम आता है ये पॉइंट। नहीं तो ब्रह्मा कुमारी वो सूक्ष्म बतन में ले जाती हैं, प्रजापिता ये बैठे हैं। ये पॉइंट बहुत कम है। ये सबूत है कि ब्रह्मा भी बैठा हुआ है तो प्रजापिता भी बैठा हुआ है। तो प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, तो असली बाबा कौन है? ठहरा ना। ब्रह्मा असली है, इनसे मिलो। तो बाबा किसको बोलते हैं? लौकिक दुनिया में तो आ जाओ। हाँ, बाप का भी बाप। हाँ, जो दादा होता है उसको कहते हैं बाबा। लौकिक दुनिया में कायदा है ये। तो ब्रह्मा क्या है तुम्हारा? बाप। और उसका बाप ठहरा ना। माना यही पॉइंट एक साथ कभी नहीं आते, इसलिए ब्रह्मा को जब बोलते हैं तो सूक्ष्म बतन उड़ा के ले जाती हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ऐसा, लेकिन ये पॉइंट बहुत कम आते हैं, लेकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो प्रजापिता को बाबा ठहरा, प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, माना असली बाबा कौन है? हाँ, किसको राज तिलक दिया है? ब्रह्मा बाबा को। तुम हो बीके। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो तुम क्या लिखते जा रहे हो? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो क्या बोला? प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। ठहरा हुआ है, अभी शरीर नहीं छोड़ा। तुमने अभी से क्या कर दिया उसको? और फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? जाओ, तो मना थोड़ी करते हैं। कौन से समाचार लेकर आओ वहां से? तुमको वो सूक्ष्म वतन का, परम धाम का समाचार देते हैं, मना कहाँ करते हैं? जाओ। तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप था, तो समझेंगे। हम तो इसको ही बाप समझ रहे हैं, लेकिन इसको ही राज तिलक नहीं दिया, वो तो हमारा भी बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची है क्या? तुम तो पुरानी सृष्टि में बैठे हो 18 जनवरी 69 तक। जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई तो किसके द्वारा हुई थी? प्रजापिता। आदि सो अंत में भी क्या होगा? जब नई सृष्टि होगी तो किसके द्वारा? प्रजापिता के द्वारा। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में भाई बहन चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं क्या? किसको नहीं याद करते? याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। ये कौन है? ये अलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। चित्र किसके बनाए है? इसको तो चित्र भी नहीं रखना ब्रह्मा का। ढेर के ढेर चित्र बने, उनके एल्बम भी देख लो पूरी। कभी झूले पे बैठे हैं, कभी आसन पे बैठे हैं, कभी मुकुट लगा के बैठे हैं। इसका तो चित्र भी नहीं रखना। तो प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। क्या? जब दुख पड़ेंगे, दुखों के पहाड़ पड़ेंगे, तो किसका? बाप को याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं। कहेंगे हे भगवान,
हैं? क्या बोलेंगे? हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही वर्षा लेने के लिए बैठा है। हे ब्रह्मा क्यों कहेंगे? सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते, वहां सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। कौन कौन से? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से क्या मिला? सोने के महल। क्या हद का था, बेहद का था? हद का था। अलौकिक से तुम अलौकिक बनते हो तो बेहद की, और फिर पारलौकिक बाप से सीधा कहां पहुंच जाते हो? कौन सा वर्षा उसका? परमधाम। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, क्या इनका नहीं है, इनके द्वारा किसका वर्षा मिला? वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूं, पढ़ाता मैं हूं, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में, ज्ञान है मेरे में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूं यह है रूहानी ज्ञान, और वह सब है जिस्मानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है, मन के जीतते जीत मन के हारे हार। कहाँ का गायन है? संगम युग में भी कहाँ का? हाँ, जब नई दुनिया की स्थापना होती है वहां का गायन है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। किनके लिए है? कितना तक जाना है इनको? 16 क्लास संपूर्ण तक जाना है, तो मन को तो जीता नहीं जाता। कम से कम क्या करो? माया को तो जीतो। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए? क्यों? स्वरूप निष्ठ होती है तो क्या है? शांत स्वरूप है। आत्मा को तो है ही शांति धाम में रहने, आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाले। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। तुम अब तुम्हारे लिए कहते हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाकी शांति कहां से ढूंढेंगी? इस पर रानी का भी दृष्टांत है, हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं, फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। क्या शांति तुम्हारे ये कुछ सेकंड, ये क्या है? ये तुम्हारी क्वालिफिकेशन है जिसको धारण करके जाना है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे शरीर से तुम क्या रहोगे? डिटैच, उतना ही सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? क्यों? अपनी प्रॉपर्टी लेके गई है, वो अविनाशी प्रॉपर्टी है। परंतु मोह सताता है, वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज ही नहीं है, वह है राम राज। हमेशा रावण राज हो तो फिर मनुष्य थक जाएं, कभी सुख देख ना सकें। अभी तुम आस्तिक बने हो तो त्रिकालदर्शी भी बने हो। अगर तुम आस्तिक बने हो, उस एक के प्रति आस्था है, उस एक की सच्चाई जानी है, तो क्या बने हो? त्रिकालदर्शी। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है।
अभी तुम जानते हो, यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं वह यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ, नैनों को पर बिठाकर, और फिर गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। ज्यादा गले का हार बनते हैं, नैनों पे बैठते हैं। गले का हार पुकारते भी सब हैं। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अपने हाथ में नहीं लिया, क्या कहा? जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है हिसाब किताब चुकतू कैसे करो, चाहे तो योग बल से और चाहे तो भोग बल से, लेकिन चुकतू करना पड़े। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों से क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, है? ये नॉलेज चाहिए तुमको। कैसे ये बेहद में मरेंगे, कैसे वो हद में मरेंगे, इन बातों में तुमको जानने की क्या दरकार? इन बातों में हम क्यों जाएं? यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हम बाबा के पास कल पाते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, इनको भी बैठ समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो। जो सदा ही क्या है, देही अभिमानी है, वो कह सकता है बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, स्वास्तिक श्री गणेश। हाँ जी, हाँ। तुम्हारा कौन सा चित्र बना हुआ है? स्वास्तिक का सृष्टि चक्र का चित्र बना हुआ है, तो उसमें क्या क्या दिखाया हुआ है? सतयुग से लेके कलयुग अंत तक का तुम्हारा पूरा चक्र दिखाया हुआ है। वो है वास्तव में 4 सृष्टि के सतो प्रधान, सतो समान, रजो और तमो। उसमें किसको जोड़ दिया? गणेश की पूजा जब भी करते हैं, कब करते हैं, किन किन कंडीशन में करते हैं? जब नई शुरुआत। हाँ, जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो किसकी पूजा होती है? गणेश की। तो सीढ़ी के चित्र में कहाँ है? अच्छा, हाँ, कलयुग में है सीढ़ी के चित्र में। वो लेकिन है कौन से धर्म का? वो नहीं जो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो उनकी बात नहीं, लेकिन जो देवता धर्म है वहां तक इंतजार करनी पड़े, वो तो चाहिए ही चाहिए। तब कहेंगे असली श्री कहेंगे। उसके बीच में सब आ गए। सारे कौन आ गए? हाँ, जो और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं वो भी आ गए। द्वापर युग में कन्वर्टन शुरू हो गया ना, अब वो बीच में आ गए। अब कहेंगे पूरी तरह से क्या आ गया? स्वर्ग आ गया। वरना लास्ट को भी छोड़ेंगे क्या? और वो देवता धर्म की आत्मा है, इसलिए कहा देवताओं में अगर जिक्र होगा है तो राम और कृष्ण, ये हनुमान और गणेश है ना। और राम और कृष्ण को अलग अलग रूप में भी ले लिया, लेकिन लास्ट में अगर जिक्र होता है देवता धर्म में तो किन किन को लेते हैं? हनुमान और गणेश को लेते ही हैं। तो गणेश तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, उसके बीच देवता धर्म में जो मतलब जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए, हाँ, जो द्वापर युग वाले तो पहले आएंगे, नहीं आएंगे, ये तो लास्ट है ना। और प्योरिटी की पावर है, तो देवता धर्म वाले तो सब चाहिए ही चाहिए।
हाँ जी। देवता धर्म का होते हुए भी सबसे लास्ट। अरे देवता धर्म का लेकिन पूजा तो देखो देवताओं में हो रही है, उनके अपने अपने धर्म ग्रंथों में हो रही है, क्या वैल्यू है हमारे लिए? अब कोई अपने धर्म में पूजे जा रहे हैं और धर्म, उसकी हमारे लिए क्या वैल्यू है? हमारे लिए वैल्यू किनकी है? जो देवता धर्म के हैं उनकी वैल्यू है। तो वो लास्ट में आने के बाद भी इतना पूछ रहे हैं। हाँ जी। ये लोग सब और धर्म वाले इसलिए पूछ हाँ रहे हाँ। हैं। और क्या? गणेश जी वो लास्ट में है ना, हाँ जी। तो भी वो उनकी पूजा सबसे ज्यादा होती है। क्यों नहीं होती है? प्योरिटी की पावर है, बिना प्योरिटी के पूजा नहीं होती। लेकिन जितने भी देवता थे सोचो, किसको इसको क्या बना दिया है? सबका सेनापति बना दिया कि यही संभालेगा जो भी युद्ध होंगे, चिंता मत करो। प्योरिटी की पावर जो है, प्योरिटी तो सदा ही सल्यूट है। हाँ जी। बॉम्बे में ही सबसे ज्यादा होती है पूजा। अच्छा, कहीं भी चले जाओ गणेश का पूजा तो होते। लेकिन वहाँ पर बहुत हाँ, क्रिश्चियन होगा वो, है ना? वो भी तो इतने सारे हैं ना। वो इतने सारे, कितने सारे हैं? तो होंगे ना। 4-5 ही होंगे, और क्या कितने सारे? कोई 50 थोड़ी होंगे, है ना? हाँ, 4-5 होंगे। इनका अपना कंपटीशन है। देवता धर्म वाला उसकी स्पीड पकड़ी तो पकड़ी पकड़ी, वो ऐसा नहीं 2 कदम पीछे फिर 4 कदम पीछे है, वो नहीं। उसने स्टेज पकड़ता है तो पकड़ा ही पकड़ा, पकड़े ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। ऐसे नहीं वहां जाके बैकुंठ में राय मशवरा कर रहे हैं, कोई साधारण थोड़ी होगी बात। हाँ जी। ये कहा ना कि बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ जी, ठप्पा लगाया। जो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ये अविनाशी है, ब्रह्मा की संतान अविनाशी नहीं, क्योंकि वो है रचयिता, ये है रचना। इनको शरीर छोड़ के कहाँ जाना है? वहां जन्म लेना है। और जो रचयिता है इसलिए प्रजापिता के द्वारा क्या कर रहे हैं? नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो ये है रचयिता और वो है रचना। तो इनको क्या बोलेंगे फाइनली? गॉड गॉडेज, और उनको बोलेंगे देवी देवता। हाँ जी। तो ये ऊपर गए तो क्या बन के गए? भाई भाई। फिर जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो क्या बने? भाई बहन बने। हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? हाँ जी। सर ये जो यज्ञ है इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ जी। सबका एक एक वर्ड का मीनिंग लो। सार रूप में ले लो। कैसा है अश्व? और हमारे अश्व कैसे होते हैं? कितना अप डाउन होते हैं? तो कैसा अश्व है? किसमें टिक जाए? तो सबसे पहले टिकता होगा। अविनाशी है, ये घोड़ा तुम्हारी तरह नहीं है कि टिक ही ना पाए। ये अविनाशी है, तो किसी अवस्था में टिकेगा? अविनाशी अवस्था में टिकेगा। जब इसके धीरे धीरे क्या होती है फिर गीता ज्ञानदाता जब जो भी है, गीता तो बीच में आ गई, लास्ट में क्या बोला फिर? रौद्र रूप धारण करता है। पूरे संसार की भी अगर हत्या करते तो इसके ऊपर कोई पाप नहीं लगा। हत्या करने बैठेगा, लेके जाएगा कुछ डंडा वंडा है? कैसे हो जाता है सब कुछ? मनसा से विनाश करवाता है। कितना सुंदर पैदा हुआ है, मनसा से क्या वाइब्रेशन फैला रहा है, सबका विनाश हो जाए। संकल्प से सोचो, संकल्प सुंदर संकल्प रचता है, सबका विनाश हो जाए। इनसे मिलो। अरे इनकी संपूर्णता में स्वतः ही नूंद है। वो रौद्र रूप जो है लास्ट में वो एक्टिवेट हो जाता है। ये नहीं, इसने तो मन को थाम लिया, इसकी ड्यूटी नहीं है। इसकी ड्यूटी क्या है? इससे तो शुरुआत हुई है अविनाशी बनने की, लेकिन लास्ट में कहां तक जाना है? वो रौद्र रूप धारण करने वाला जिसकी ड्यूटी है। कितने बाल फेंके थे उठा के? 2 बाल फेंक दिए थे। कौन कौन था उनमें? भद्र, वीरभद्र और भद्रकाली। तो वो है लास्ट। क्या करता है ना? उसको साथ में जोड़ा हुआ है। शुरुआत होती है अविनाशी मन से, लेकिन
फिर लास्ट तक जब तक संपूर्ण विनाश ना हो जाए तो कहेंगे कि गीता का ज्ञान का जो रिजल्ट निकलनी चाहिए थे नहीं निकली। तो रिजल्ट कब निकले? जब पूरा विनाश हो जाए और पूरी तरह स्थापना भी हो जाए। तो क्या था इन्होंने बोला? कुंड वंड नहीं बोला, जबरदस्ती कुंड वंड, कुंड की अलग कहानी है। हाँ, अविनाशी अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ, उसमें अविनाशी रुद्र, हाँ माना रुद्र रूप धारण किए बिना जो अविनाशी स्थापना हुई है वो स्थापना हो ही नहीं सकती। जिन्होंने गीता का ज्ञान जाना है, गीता का अनुसरण किया है, गीता को फॉलो किया है, जो पहले पहले अविनाशी बन गए, मन को स्थिर कर लिया, जो नहीं अविनाशी बन पाए, तो उनमें कोई ऐसा भी होगा जो रुद्र रूप धारण करता है। बीज रूप अवस्था में रौद्र रूप होता है। पूरी स्थापना है, वहां रौद्र रूप नहीं है। लेकिन किसकी ड्यूटी होती है? जरूर कोई ऐसा तामसी पार्ट भी है, तो लास्ट में वो रौद्र रूप कब धारण करेगा? ऐसे नहीं कि तामसी ही बना हुआ है, उसके ऊपर भी कोई पाप नहीं लग सकता। सोचो, इन धर्म पिताओं के मुकाबले में कितनी सुंदर स्टेज में है वो। लेकिन जो अविनाशी हो गया संगठन, जिस संगठन की स्थापना उसके मुकाबले में इसने रौद्र रूप धारण किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, जो जितनी भी देवी देवताओं की आज पूजा हो रही है, हाँ जी, वो हम अभी समझ रहे हैं ना कि संगम युग पर जिन्होंने वो किया, आत्मा और शरीर दोनों को पावन किया, हाँ जी, तो उनकी पूजा होती है, बिल्कुल, है ना। लेकिन जैसे लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण की आज पूजा हो रही है, तो वो 16 कला संपूर्ण देवी देवता है, लेकिन वही फिर आगे कलातीत भी तो जाते हैं ना, बनते हैं ना। तभी तो पूजा होगी, पूजा तभी होगी। अगर आपने शरीर छोड़ दिया, वहां जाके जन्म लिया, वहां 16 कला संपूर्ण, उनकी पूजा नहीं होती। 16 कला संपूर्ण में तो फिर तुमने सृष्टि की शुरुआत की है। लेकिन जब ऊपर गए हो कलातीत बनके, तो शरीर को क्या किया है? रिजिमिनेट किया है। शरीर जब तक पावन नहीं बना तब तक पूजा नहीं हो सकती। हाँ जी, तो उनकी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि उनकी जो पूजा हो रही है वो तो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की हो रही है ना। हाँ जी, तो मतलब शालिग्राम भी बनते हैं वो, ठीक है, कि बाप समान बन जाते हैं। हाँ जी, लेकिन उनकी जो पूजा जिस स्वरूप से हो रही है वो तो लक्ष्मी नारायण, तो वो तो हाँ हाँ, अरे हमको लक्ष्मी नारायण ही तो चाहिए, कोई रिजिमिनेट होके तो दिखाए जो पूरे साइंस को चैलेंज करे। हमको यहाँ प्रैक्टिकल चाहिए। परम धाम कहाँ प्रैक्टिकल है? वहां से जब नीचे आए तो दुनिया के लिए प्रैक्टिकल हुआ, वहां तो कोई कदम ही नहीं रख सकता। शरीर सहित तुम सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम पहुंचे हो, तो तुम्हारा छोटा सा परिवार है। दुनिया को वो कहाँ पहुंच सकते हैं? वहां पे दुनिया को जब नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक बताया है। निराकारी स्टेज में विश्व का मालिक नहीं है। निराकारी स्टेज में तो गॉड गॉडेस बने हैं, लेकिन जब फिर राज की स्थापना हुई है, नीचे आते हैं, वहां से लक्ष्मी नारायण का राज शुरू हुआ, तो वहां से पूजा हो रही है। शरीर भी कैसे हैं? सतो प्रधान, आत्मा भी सतो प्रधान है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे भाई सब जो भगवान भगवती बनते हैं वो कितनी आत्माएं बनती हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाबा ने बताया है। लेकिन पहले पहले 16,000 इनका ही शास्त्रों में गायन है। अतिथ्य सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये 16,000 का गायन है। लेकिन यथा राजा रानी तथा प्रजा तो 3-4 लाख भी हैं। अव्यक्त वाणी में बोला है, 3-4 लाख का जिक्र अव्यक्त वाणी में आता है। हाँ जी, अच्छा। और भाई सब जैसे विष्णु जो स्वरूप है, 4 आत्माओं का मिलन विष्णु, उनकी जो ऐसी सतयुग में भी उनका माना जाता है ना। वो बोलते हैं ना पीछे से केवल चित्र लगा हुआ है पीछे बस, लेकिन मान्यता शक्तियों की होगी। जो राजगद्दी पे बैठे हैं, ये राजगद्दी की जो शुरुआत हुई है
वो जो पीछे चित्र लगा है विष्णु रूप का, वो ये सिद्ध करता है कि ये समान संस्कार धारण किए हैं, तब राजगद्दी मिली है। तो चित्र सतयुग में लगा हुआ है, लेकिन मान्यता वहां नारी शक्ति की है। हाँ जी, हाँ जी। तो और एक है विश्वनाथ, जो विश्वनाथ की बात आती है, वो संगम युग का है। विश्वनाथ यहाँ कहेंगे संगम युग पे, जब पूरा विश्व हो और धर्म की आत्माएं भी हो, तो वो विश्वनाथ है। हाँ जी, वो संगम युग की बात बताई है, लेकिन वहां विश्व बचा ही कहाँ, पूरा विश्व ही खत्म हो गया। या तो उनका परिवर्तन हो गए, उन सृष्टि का ही परिवर्तन हो गया, उन्होंने संस्कारों को ही परिवर्तन कर दिया। अब पूरा विश्व सिमट गया भारत में। लेकिन जब विश्व की बात है तो और धर्मों की आत्माएं भी होनी चाहिए, पुरुषार्थी। हाँ जी, तो फिर जैसे कहते हैं ना कि वो कुल सूर्यवंशी कुल का हर एक का धर्म पिता अलग अलग होगा ना? बिल्कुल होगा। उसके बाद जब सब धर्म पिताएं हों तब कहेंगे विश्वनाथ। और धर्म भी होने चाहिए। तो तुम्हारा अपना कुल है, तुम दूसरे कुल में थोड़ी जाओगे। ये अनेक कुलों की शुरुआत भी कहाँ से हो, सतयुग आदि से। इसलिए हिस्ट्री में भी हमारे सामने आता है ना। मान लो 2500 वर्ष पहले अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया, तो उनके पूर्वज तो थे नहीं थे। तो हमको हिस्ट्री से भी सीखने को मिलता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भाई सब कालों का काल महाकाल, वो किसके लिए अभी कहते मैं ही हूँ। हैं? मुरली में ये बोला है, कालों का काल मैं ही हूँ। मुरली के महावाक्य हैं ये। वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन मैं ही हूँ। वो कालों को काल किन के लिए? दुनिया के लिए तो कालों को काल ये बड़े बड़े बम फट रहे हैं, दुनिया में प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं। तो ये कालों के काल की बात आएगी तो कहाँ? तो ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे कितनी आत्माओं को सजा दी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, अच्छा, वैसे एक पैराग्राफ है जिसमें मैं दो लाइन पढ़ूं। हाँ जी, पढ़ो। जैसे बाबा कहते हैं, देही अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। दोनों ईश्वर तो देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी है, वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। ठीक है। तो ये मुरली में आता है ना आजकल, तो साकार मुरली में भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ये। जो निराकार बिंदी है उसके लिए नहीं। जैसे देही शब्द आया, वो बाप सदा ही देही है, तो वो जो 5000 वर्ष इस धरा पे है उसके लिए आता है। जब भी ऐसे पॉइंट आए जो निराकार बिंदी अलग, उसके लिए से उसका तो बिल्कुल यहाँ शरीर है ही नहीं। तो जो शिव बाबा है तो उसके लिए ऊपर जैसे 2 ही शब्द समझ लो, पूरा सार है, परम पिता और परमात्मा। जब भी परम पिता की बात आएगी तो क्या कहेंगे? सब आत्माओं का पिता। लेकिन जब परमात्मा की बात आएगी, जो उसका आधार बना हुआ है वो है परमात्मा, वो अव्यक्त है, यहां नहीं बना देना। इस पॉइंट को समझाते समझाते बाबा क्या बोलते हैं मुरली में और पता नहीं वो भी घिस जाती है, पता नहीं। हाँ, है ना, ये पॉइंट ही बुद्धि में रोज की रोज बदल जाता है। सोचो, रोज की रोज डिस्कस हो रही है, रोज की रोज वही प्रश्न है। शायद घूम फिर के फिर वो कोई साकार में मिल जाए, रास्ता चलते चलते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम क्या पहले, हम भी क्या करें? पहले परम ब्रह्म जब हमने बाबा से सुना था तो अरे बोल दिया, जब 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 मेरी सुनेगी थोड़ी। अरे नई दुनिया में सब कुछ पुराना कैंसिल हो रहा है भाई। नई दुनिया में पुराना सब कुछ कैंसिल हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी जी नहीं मानेंगी। ये मुरली देखो, अपने हिसाब से अपनी मन मत जोड़ रहे हैं, तो एडवांस पार्टी नहीं बोलेगी क्या? जब सब कुछ नया ही है, चाहे एडवांस पार्टी हो, ब्रह्मा कुमारी हो, ये है थोड़ी सी आत्माओं के लिए जिनको शरीर सहित जाना है। तो आप डमरू को बीच बीच में लाएंगे तो कहां से काम चलेगा? ना ब्रह्मा कुमारी का दृष्टिकोण चलेगा, ना डमरू चलेगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए खोल खोल के बताते हैं, कम से कम जो देवता धर्म की आत्मा है उनका भक्ति मार्ग खत्म हो जाए। अगर सोने की मुरली है तो पूरी सच्चाई को स्वीकार कर लें।
सच्चाई को स्वीकार करेंगे तभी बाप समान बन पाएंगे। हाँ, ये कहाँ मना कर रहे हैं कि तुमको मान लो प्रैक्टिकल कोई सैंपल के रूप में आगे आगे मिले हुए हैं तो उनको फॉलो करने के लिए थोड़ी मना किया है, लेकिन उनको भगवान बना देना ये कोई समझदारी नहीं है। माना ये भक्ति मार्ग नहीं चाहिए नई दुनिया में कि आपने एक भगवान खड़ा कर दिया। नई दुनिया में जो सच्चाई है उसी को धारण करेंगे तभी सचखंड के मालिक बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। इसलिए कहा जरा भी अंश मात्र ही भक्ति मार्ग का संस्कार रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, समझ आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे। मैं आगे कर। हाँ जी, हाँ, पढ़ो पढ़ो। परम आत्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। ठीक है। हाँ जी, जब ऊंचे से ऊंचे की बात आएगी तो नीचे भी हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल किसने लिंग रूप धारण किया है, तो उसके मुकाबले में और भी हैं, तो उन्होंने वो लिंग रूप धारण नहीं किया, इसलिए उसको तीसरा नेत्र दिखाया है। तो वो है प्रैक्टिकल जो महादेव का रूप है। इसलिए कहा शिव शंकर और महादेव को मिला दिया। शिव अलग है, शंकर अलग है, महादेव अलग है। तो वो आता है महादेव के लिए जो पहले पहले यहाँ लिंग रूप धारण करता है। वो पत्थर का भी बनता है, वो सोने का भी बनता है, और वो चांदी का भी बनता है, हीरे का भी बनता है। लेकिन जब पत्थर का बन जाता है तो फिर उसको वापस निराकारी स्टेज में जाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है पहले पहले जो बनता है, ये उसके लिए लागू होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कहा कि निराकार लिंग की पूजा भी होती है, वह है परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच। इसलिए कितना सुंदर है, इसको कम से अंडरलाइन कर लो, वह परमात्मा। इसका मतलब वो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो अव्यक्त है। तुम व्यक्त हो, ऐसे तुम पहली बार अव्यक्त होने की कोशिश करे, हिस्ट्री में भी हुए हैं अव्यक्त होने की कोशिश की है, और उनकी भक्ति की जब पराकाष्ठा हुई है तो वो अव्यक्त हो गए हैं। हिस्ट्री में भी हुए हैं भाई, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोर्टों में कोई ऐसे हुए हैं हिस्ट्री में भी अव्यक्त, और तुमको सबको ये ऐसा बोला है कि तुमको सबको अव्यक्त होना है। तो यहाँ जो बनते हैं उनका शास्त्रों में गायन हुआ है, लेकिन जो इस धरा पे सदा ही है, लिंग रूप सदा ही है, वो अव्यक्त लिंग है। इसलिए उसकी जो है बिंदी, उसकी ज्योति का बिंदी का ही नाम शिव है, लेकिन जब लिंग की बात आएगी वो है परम आत्मा, और जो बिंदी है वो है परम पिता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर जब प्रैक्टिकल ऊंच और नीच की बात आती है तो यहां जो उस ऊंचाई को पहले पहले धारण करता है वो है देवदेव महादेव। शंकर अलग है, महादेव अलग है, शिव अलग है साकार मुरली के हिसाब से, लेकिन जो सदा ही है लिंग रूप में, सदा ही है वो ज्योति। इसलिए जो 12 हैं उनको भी ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं, जो सदा ही इस धरा पे है, वैसे ही स्वरूप इन्होंने धारण किया है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो भाई साहब दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धि का परिवर्तन चाहिए। बुद्धि का परिवर्तन डिसीजन पावर के लिए भी होता है। बुद्धि का परिवर्तन सूक्ष्म बुद्धि, जिससे तुम तीसरा नेत्र तुम्हारा जो है, जिससे तुम अपने स्वरूप को इमर्ज करते हो, जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतना ही वो सूक्ष्म बनेगा, उतना ही डिसीजन पावर ही तुम्हारी एक्यूरेट होगी। इसको कहेंगे दिव्य बुद्धि। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। ये ब्रह्मा कुमारी को सुनाना चाहिए। आत्मा शरीर सहित पावन थी, वो कहेंगे सत्युग की बात। और मुरली में बोला है तुम्हारी आत्मा अगर पावन बन जाए तो शरीर भी सतो प्रधान चाहिए। इसलिए वहां आत्मा को कोई पावन बनाता है क्या? आत्मा यहाँ तमो प्रधान है, तो उस आत्मा को सतो प्रधान बनाना होता है। तो तब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं कहलाती है मुरली के हिसाब से, जब तक तुम अपने शरीर के 5 तत्वों को सतो प्रधान ना बना लो, तब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं है। अगर बीच में शरीर छोड़ गया तो तुमने वो कर्मातीत अवस्था प्राप्त नहीं की जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए ये छोटी बड़ी बात नहीं है। जो आत्माएं सृष्टि की शुरुआत करेंगी
वो अपने 5 तत्वों को सात्विक बनाएंगी। इच्छा मात्रम अविद्या। अब इनको बहुत इजी हो गया इनके लिए क्या, अग्नि तत्व को त्यागना, क्योंकि पूरे तरह से प्रकृति को कैसा सजाना है, जैसा प्राकृतिक रूप से नई सृष्टि की शुरुआत होती है वैसा ही प्रकृति को सजाना है। ये नहीं हो सकता बिना इच्छा मात्रम अविद्या के। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, इसी के लिए दूसरा पॉइंट भी बहुत सुंदर है कि इस समय तमो प्रधान आत्मा और शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन गए हैं। मुख्य सब्जेक्ट याद है, क्योंकि याद से ही इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं। उस याद का ही पूरा खेल है, चाहे आत्मा को सतो प्रधान बनना है चाहे शरीर को सतो प्रधान बनना है, बिना याद के संभव नहीं है। ऐसे तो दुनिया में भी अपने शरीरों को क्या करते हैं, अभी कोरोना के बाद तो बहुत समझ आ गई है, बहुतों में समझ आ गई है, और खासकर जो अरबपति हैं खरबपति हैं उनमें ज्यादा समझ आई है। क्यों? उनको लगता है कि शरीर नहीं है तो संपत्ति किस काम की, इधर दवाइयां भी खाते रहो उधर उड़ाते रहो, ये किससे क्या होते खाते खाते छोले भटूरे हों और क्या क्या है, अरे समोसे वमोसे सब कुछ खाने, पनीर वनीर सब उड़ाते हैं ये, है ना। तो पैसा किस काम का, साथ साथ दवाइयां खानी पड़ रही हैं इनको, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन तुम्हारी दुनिया की वैल्यू है, तुम योग बल से इच्छाओं को जीतते हो। जितना इच्छा मात्र में विद्या होते जाते उतना ही सहज होता जाता है, क्योंकि मन को जीत लिया, मन ही बार बार उस तरफ आकर्षित कर रहा था। तो इसको कहेंगे योग बल। ये है यथार्थ अर्थ सहित। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब एक बहुत सुंदर वरदान है कि दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। कब आया है ये दीपराज? अब जाके बधाई दे रहे। कौन से सन में आया था? अव्यक्त वाणी में 2014। हाँ जी, हाँ, बधाई, आपको भी बधाई। मैं तो वो वाला कह रही हूँ कि अमर भव। हाँ जी, हाँ, अरे दीपराज है तो अमर भव का ही वरदान देगा। सोचो कहाँ 14 कहाँ 24, बहुत अंतर है। हाँ जी, हाँ जी। और वो तो उस दिन आया था ना पॉइंट, पियर घर और ससुर घर। हाँ जी, क्या करें पियर इनको? घर 10% और ससुर घर वाले भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ point। आज ये सुंदर पॉइंट था, इसको नोट करना चाहिए। पियर घर ब्रह्मा का, और नई दुनिया किससे स्थापन हो रही है? प्रजापिता के द्वारा। इनको ज्यादा मेहनत लग रही है, सबने हाथ खड़ा कर दिया क्या बनने के लिए? राम सीता के लिए इतना सुंदर व्यक्तित्व था, तब फेल नहीं हुआ था, वो बहुत सहज था और मर्यादा पुरुषोत्तम था। लेकिन नारायण, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो बहुत तकलीफ थी। ये था लक्ष्य, इसलिए ट्रांस में जाते थे तो कौन दौड़ दौड़ के चली जाती थी और आ जाती थी? पियर घर वाले जाते थे, ससुर घर वालों की वो स्टेज नहीं थी। जब तक उनकी वो स्टेज ना बने तब तक इनका मिलन कैसे हो सूक्ष्म वतन में? हाँ जी, जी भाई साहब। जी भाई साहब, तो ऐसे बोला पूरा समझ ही आ रहा है। मतलब हाँ जी, खत्म होते जा रहा है। जी जी, लेकिन कुछ पॉइंट, मतलब परमात्मा प्यार जो है, हाँ जी, जो परमात्मा प्यार की अनुभूति जो होती है, हाँ और जी, तो वो भी तो फिर वो भक्ति मार्ग हुआ। लो, अब आपको जैसे कभी डंडा बरसता है ना, तो वो डंडा डंडे जैसा लगता है आपको? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि रियलाइजेशन पावर है। अरे रियलाइजेशन पावर है तो वो अर्थ सहित है, वहां भक्ति मार्ग कहां से आ गया? और ना भाव विहोर अपने लिए है डंडे। हाँ जी, जी, तो अव्यक्त वाणी का बहुत सुंदर पॉइंट है परमात्मा प्यार के लिए कि परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये उनसे मिलो जो ऊपर जा रहे हैं निराकारी स्टेज में, मिलना आगे चल के। उनसे पूछना वास्तव में परमात्मा प्यार क्या होता है, निराकारी स्टेज का सुख क्या होता है, निसंकल्प अवस्था का सुख क्या होता है, कैसे टप टप आंसू बहते हैं, ये उनसे पूछो। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, फिर कहा कि परमात्मा प्यार ग्रामीण जीवन का विशेष आधार है। हाँ विशेष आधार है, स्वतः ही इमर्ज हो रहा है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, इमर्ज करना नहीं पड़ रहा। परेशानी होगी, इससे दूर रहें तो रहें कैसे, इनसे अनुभूति करो कैसे है प्यार। ये है प्योरिटी की पावर। हाँ जी, मेरे को लगता है मैं जो उत्तर देना उत्तर देता जा रहा हूँ। प्रश्न यही है क्या? कोई भी हो आपको हाँ, जो बोलना है अपने को बोलना ही है। हाँ जी, और फिर कहा परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बल सदा सहयोगी गुड रहता। गुड गुड, जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल होता है। जो असंभव लग रहा है कुछ सेकंड टिकने के लिए, उसका साथ भी मिलता है। ये नहीं मिल रहा है, 10-15 सेकंड टिकने में ही मुसीबत, फिर जब घंटों टिक रहे हैं तो साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। वो हाँ, वो हाथ झटका रहा है, बोल रहा है तुम्हारी पूरी पक गई इसलिए तुम ऊपर आ गए, लेकिन साथ मिलता है, मिल रहा है। यही है प्यार की अनुभूति। हाँ जी, तो ये भक्ति नहीं है ना? ये भक्तिमार्ग कहाँ से हुआ? बिंदी बनते जा रहे हैं, भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, थमला बनते जा रहे, रोज थम ले लेते हैं। यही समय कहाँ से भक्ति मार्ग आया? हाँ जी, अच्छा, फिर एक पॉइंट है, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। हाँ, यथार्थ है और फिर युक्त युक्त है, क्योंकि सबकी समझ में आने वाला नहीं है ना, तो युक्ति युक्त भी हो। इसलिए योगी अगर युक्ति युक्त नहीं है तो भी सिद्धि स्वरूप नहीं बनता। तो वो किसी में स्वार्थ नहीं है। जब युक्ति युक्त होता है तो कोई कोई को लगता है झूठ, अरे झूठ नहीं है भैया, कोई स्वार्थ नहीं है। बहुत से ऐसे कदम उठाने होते हैं, घर गृहस्थ में है तो कैसे चलना होता है, युक्ति युक्त योग युक्त। युक्ति को वहां अपनाना होता है कि योग हमारा खंडित ना हो, योग हमारा प्रभावित ना हो, योग हमारा निरंतर बना रहे। वहां युक्तियों का प्रयोग करना होता है, खासकर घर गृहस्थ में रहते हुए, समर्पण में नहीं। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक। और किसी का कुछ? भाई साहब ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। भाई साहब अभी जो परम पिता परमात्मा के बारे में बोला है जी, तो उसमें थोड़ा सा हमारा हमको बोले भाई साहब। हाँ जी बोलिए। भाई साहब जैसे शिव और शंकर है ना, हाँ तो जी, शंकर के साथ शिव का मिला दिया तो शंकर परम आत्मा हुआ ना। ठीक है। हाँ, वो तो इस दुनिया का है। ठीक तो है। आप भक्त ज्योतिर्लिंगम को प्रैक्टिकल तो नहीं है, प्रैक्टिकल जब यह बनता है उसको क्यों परमात्मा नहीं कहेंगे? हाँ, इसलिए तो कहा कि प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शन है। जिनके लिए इतना अव्यक्त बनना असंभव है, इस शरीर से हम अव्यक्त कैसे बन सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है, कम से कम तुम ऐसे ही बन जाओ। उनमें भी ऐसे माना, उसमें भी दो हैं, चाहे तो महादेव जैसे बनो चाहे तो शंकर जैसे बनो, वो भी साधारण तो नहीं है। लेकिन तुम अव्यक्त नहीं बन सकते, क्योंकि उनके लिए वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि लक्ष्य है ना उनका, उनकी बायोग्राफी उनके लिए अलग है जिनको अव्यक्त बनना है। शिव बाबा की उसकी अगर बायोग्राफी की बात आती है तो जिनको वैसा बनना है ये बायोग्राफी उनके लिए है, नहीं तो जिनको शंकर जैसा बनना है या महादेव उनके लिए बायोग्राफी है, प्रैक्टिकल है। लेकिन तुम ऐसा अव्यक्त अगर बनते हो तो तुम्हारे लिए बायोग्राफी अलग है, तो तुमको उतनी सूक्ष्मता में टिकना पड़े। तो ये साइंस भी आगे चल के अचंभा मानेगी कि ये प्रकाश के शरीर भी हो सकते हैं, जबकि स्थूल दिख रहे हैं स्थूल रूप में, लेकिन ये कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में, 1 सेकंड लगता है इनको। इसको तो दुनिया मानेगी ही नहीं भाई, लेकिन हमारे शास्त्रों में है और ऐसा हिस्ट्री में भी हुआ है। तो दोनों में अंतर हो गया। जिनमें हिम्मत है वैसा बनने की, उनके लिए वही प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो लक्ष्य मिला है उनको, इसलिए उनके लिए प्रैक्टिकल है। नहीं तो ये बताने की क्या जरूरत थी लास्ट में, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही धरा पे है। हम तो 84 जन्म लेते हैं, चाहे महादेव हो चाहे शंकर देव हो या कोई भी देव हो, शरीर छोड़ेंगे और चक्कर में आ जाएंगे। लेकिन कोई तो ऐसा है जो इनको देख रहा है, इनको वैसा स्वरूप धारण करवाने वाला है। उसकी पहचान चाहिए, क्योंकि ऐसा अविनाशी बनना है किन्हीं आत्माओं को जिनसे सृष्टि की शुरुआत होने वाली है।
उनको कैसा बनना है? जैसा बाप अविनाशी है वैसे ही बच्चों को अविनाशी बनना है। इसलिए उनके लिए है अकाल मूर्त, माना मूर्ति है लेकिन इसको काल नहीं खाता। और तुमको कब तक काल नहीं खाना चाहिए? भले ही चारों तरफ महाकाल मंडराए लेकिन तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहे। तो तुम्हारे क्या कहेंगे, तुम्हारे लिए अकाल तख्त, तुम्हारा तख्त भी कैसा हो गया? इसको काल नहीं खा सकता। तो तुम्हारे द्वारा सृष्टि की शुरुआत होती है। हाँ जी। हमारा दुनिया तो प्रैक्टिकल का गायन होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में तो परमात्मा बन रहा है, तो उसको गायन के आप तो सर्टिफिकेट दे दिया, उसका दे दिया, लेकिन जो प्रैक्टिकल बन रहा है उसको तो सर्टिफिकेट नहीं दे। अरे उनके लिए जो बन रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकल कौन है? ये देखो ना, जो बन गए वो तो ठीक है, उनको तो बाप पहले बता दिया कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। एनएस को प्रैक्टिकल पार्टी बताया है, ये कोई नई बात नहीं है। एनएस जब प्रत्यक्ष होगा उसमें तो हाँ जी, उसमें तो कोई परमात्मा बन रहा है ना। अरे अब ये भक्ति मार्ग है, वो सब परमात्मा नहीं, वहां तो सब एक वंश है उनका। दुनिया भक्ति मार्ग वालों के लिए है वो परमात्मा, लेकिन जो ज्ञानी तो आते हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए तो एक परिवार है। भक्ति मार्ग वाले कहेंगे ये भगवान है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं नहीं, ज्ञानी तो आत्माओं को परिवार है, क्योंकि वैसे ही तो वो सब भी बने हैं ना। जैसा वो एक बना है प्रैक्टिकल, वैसे ही प्रैक्टिकल पार्टी है, कोई एक थोड़ी है। तो जितने भी प्रैक्टिकल बने हैं तो उनके लिए क्या है? एक परिवार का रूप है, वो नहीं कहेंगे। उनके लिए जो लक्ष्य है, उनके लिए जो बायोग्राफी है, जिसके जैसा उन सबको बनना है, उनके लिए वो लक्ष्य है। दुनिया वाले कहेंगे ये भगवान है, लेकिन ये भक्ति मार्ग वाले कहेंगे, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा नहीं। हाँ जी। और जो प्यार घर और ससुर घर, प्यार घर मैंने ब्रह्मा का जो साइंस में जा रहा है, और जो ससुर घर जो प्रैक्टिकल कर रहा है, वो तो प्रैक्टिकल में बोलेंगे ना हम, ऐसा बात है। अरे बोलने की क्या बात है, सभी वैसे बन रहे हैं। बोलने की बात तब तक है जब तक नहीं था, लव सभी बन रहे हैं, अब क्या बड़ी बात बची? अरे इतना बड़ा खान पीन का जो साइंस में जा रहा है वो तो भक्ति मार्ग होगा। बिल्कुल, नई दुनिया में भक्ति मार्ग नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है। और तुम भी वैसे ही प्रैक्टिकल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ी, नहीं तो वो भगवान ईश्वर, और बाप रे बाप ऐसा कौन बन सकता है? तो वो कहेंगे जिनको शरीर छोड़ना है, ये ऐसा हम नहीं बन सकते। तुम क्यों कहेंगे? तुमको साथ साथ कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हो। हाँ जी, ठीक है, ठीक। ओम शांति। और कोई? ओम शांति जी। भाई साहब, मतलब ये सारे ड्रामा का हीरो पार्टदार भी एक है और विश्व पिता भी एक होना चाहिए, तो ये एक ही मतलब वो है क्या पर्सनैलिटी? ठीक है, जब हीरो पार्टधारी की बात आएगी तो यहाँ की बात आएगी। तो ब्रॉड ड्रामा में हीरो पार्ट बजाते हैं ये, चाहे सतयुग में है, चाहे त्रेता है, चाहे द्वापर है, चाहे कलयुग है, सब जगह हीरो पार्ट बजाना है। तो हीरो पार्टधारी तो कोई एक नहीं है, हीरो पार्टधारियों का भी ग्रुप है, वो सभी हीरो पार्टधारी है। तुमको हीरो हीरोइन बनाता हूँ, मानो वो ब्रॉड ड्रामा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाया इन सब ने, कोई साधारण पार्ट नहीं बजाया, तो इनको कहा हीरो पार्टधारी। वो है यहाँ प्रैक्टिकल जो देवता बनते हैं उनके लिए। इसलिए मैं हीरो पार्टधारी नहीं बनता, उस व्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए हीरो पार्टधारी नहीं कहेंगे। हीरो पार्टधारी यहाँ जो बनते हैं वो है ब्रॉड ड्रामा में भी हीरो रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये जो मतलब जो कहते हैं ना बाबा कि मैं प्रवेश करता हूँ तो नाम बिरमा देता हूँ, हाँ तो जी। ये प्रवेश करने वाला ज्योतिर्लिंगम है या जिसको शिव बाप कहते हैं ना, जड़ परम धाम से आता है, ये अलग अलग है क्या? दिखता है क्या? मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम ही नहीं पड़ता। अरे आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करोगे, अव्यक्तवाणी में आया है। आगे चल के इतनी सूक्ष्म स्टेज तुम्हारी बन जाएगी, साइंटिस्ट में प्रवेश होकर बटन दबा दोगे। मुरली के महावाक्य हैं, आया है, आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करो, ब्रह्मा की तरह नहीं, शरीर छोड़ के नहीं, जीते जी। जब हम बच्चे भी प्रवेश करेंगे तो फिर सोचो, वो सदा ही जिस निराकारी स्टेज में रहता है, सदा ही विदेही है वो तो, देह होते हुए भी क्या है? देही है। तो उसकी बात कब आता है कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। इनको दो कैसे कर सकते हैं हम?
इसलिए समझदार ब्रह्मा कुमारी समझदार नहीं थी, लेकिन कम से कम उन्होंने उठा तो लिया मुरली से परम पिता परमात्मा शिव, एज इट इज उन्होंने उठा लिया। लेकिन अब नई दुनिया में हमको पूरी परिभाषा समझ में आ रही है, जो उनका उलाहना खत्म होता है, वो कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई जानते नहीं। ब्रह्मा कुमारी से कोई बोल रहे हैं, दुनिया वालों को नहीं बोल रहे कि तुमने लिख दिया परम पिता परमात्मा शिव। अब वो उलाहना दे रहे हैं कि इनमें जो थोड़ी सी आत्मा है उनको एक्यूरेट चाहिए, मैं जो हूं जैसा हूं, जैसा हूं माना दिखता कैसा हूं, जो हूं माना कितना सूक्ष्म हूं, ये एक्यूरेट परिभाषा चाहिए जिन बच्चों को मेरे जैसा बनना है। तो मुरली के हिसाब से हम देखेंगे ना हकीकत को। हाँ जी, हाँ जी बेटा। ये फिर मतलब परम पिता परमात्मा शिव तीनों अलग अलग बताए ना इनका अर्थ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुरली में उठा के देखो। इसलिए जो कहे ना परम पिता परमात्मा शिव माना दो नहीं है, वो एक है। जैसे आप और शरीर दो हैं या एक है, हमको समझ मिली है, ये बात अलग। साक्षी होके जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम शरीर और आत्मा दो हैं, लेकिन ये कंबाइंड हैं। इसलिए उन दोनों को इसलिए एक बोल दिया है क्योंकि वो परमात्मा भी शिव ही है, क्योंकि प्रवेश कौन है और वो खुद भी निराकारी स्टेज में है। इसलिए आगे चल के जब ये साकार व्यक्त मानी बोल दिए जहां देखे तू ही तू, और बच्चे भी तो उसी स्टेज में चले गए। बच्चों से क्या साक्षात्कार हो रहा है? शिव का ही साक्षात्कार हो रहा है, जबकि वो शिव है क्या, लेकिन उस निराकार स्टेज में है। तो परमपिता परमात्मा को शिव कहा तो वो तीन नहीं हो गए। चाहे परमपिता जो शिव था, अब जो परमात्मा है जो उसका मुकर्रर रथ है, सदा ही इस धरा पे है, तो उसको कंबाइन करके शिव बोला है। हाँ जी, तो एक ही कहते हैं ना कि मैं जिस रथ में आता हूँ तो उसका नाम ब्रह्म रखता हूँ, ठीक है। ना? हाँ जी, तो ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। ठीक है। जो भी ब्रह्मा है, जब सभी विष्णु बनने हैं, फिर कहा कि परंतु शंकर का पाठ मतलब प्रजापिता ब्रह्मा का है, तो वो भी विष्णु बनना चाहिए, लेकिन शंकर को फिर विनाशकारी दिखा दिया। हाँ, ब्रह्मा का पाठ स्थापनाकारी है। ठीक है, तो ठीक है। इन सब पॉइंट्स को, अलग-अलग हाँ नहीं ठीक है, इन पॉइंट्स को एक साथ नहीं ले सकते जब ये मुरलियां चल रही हैं। आप आगे चल के अगर रिसर्च करनी होगी तो मुरलियों की डेट्स भी देखना, क्योंकि जब शंकर का जिक्र आएगा ना तो वो लास्ट में एक निराकारी स्टेज में विनाश के निमित्त भी बनता है, वो तामसी पार्ट बचाया है, वो भी प्रैक्टिकल पार्ट है। लेकिन जब ये सूक्ष्म वतनवासी होते हैं, जब विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, चाहे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो चाहे विष्णु रूप हो, तब कोई तो ऐसा है जो निराकारी स्टेज में नहीं है, तो प्रजापिता ब्रह्मा मुझे यहाँ चाहिए। इसलिए सब पॉइंट्स को एक साथ नहीं कर सकते। जब आज का मुरली तो आप लोगों को अंडरलाइन करके रखनी चाहिए, कम से कम ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से, खुद के हिसाब से भी। आज के मुरली में खास बोला हुआ है ब्रह्मा भी है, वहां प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा जो नई दुनिया की स्थापना की उसका नाम ऐड नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि जो सुना रहा है वही सब कुछ है। तो उनको बोल रहे हैं कि भैया प्रजापिता को भी ऐड कर लो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हो। और इस मुरली में तो कम से कम इशारा दिया कि वो भी है, अच्छे से पढ़ो इसको। ये मुरली का आज ये पॉइंट है, आपके बहुत से प्रश्न ये खत्म हो जाने चाहिए, जितने भी ये प्रश्न उठते हैं। इस मुरली को संभाल के रखो, इसको मंथन करो, इसमें सब कुछ क्लियर है, ज्यादा कहीं जाने की दरकार नहीं है। इसमें ब्रह्मा भी बैठा हुआ तो प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा हुआ, भविष्य का विष्णु रूप भी दिख रहा है। इन दोनों का ये लक्ष्य है, भविष्य में इनको विष्णु रूप धारण करना है। तो आज का मुरली का पॉइंट, आज ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा जुदा जुदा ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे आज की मुरली में। और उन बच्चों को बोला तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हो, प्रजापिता क्यों नहीं लिखते? इसका मतलब वो भी बैठा है लेकिन वहां नहीं बैठा है। हाँ जी, हाँ जी भैया। ये भी हमारे विष्णु बनने पे मेरा प्रश्न था कि फिर विष्णु अलग से फिर मूर्ति में अलग से इनका पाठ वो लक्ष्य दिया है ना, इनका कंपटीशन है ये, है ना, ये कंपटीशन है ब्रह्माओं का। तो कोई तो पहले बनेगा ना, जो पहले बन जाएगा ब्रह्मा सो विष्णु, फिर उसकी नाभि से नेक्स्ट ब्रह्मा निकलेगा, फिर वो विष्णु रूप, उसकी नाभि से नेक्स्ट ब्रह्मा निकलेगा। यहाँ ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में कंपटीशन है। जो अव्वल नंबर तो उसको विष्णु का टाइटल दिया, जो उसके पीछे उसको सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का टाइटल दिया, जो उसके पीछे उसको प्रजापिता का टाइटल दिया। ये पॉइंट उससे अलग हो जाएगा, इससे मत मिला देना ये पॉइंट से। जब ये पॉइंट आएगा ना तो जो विष्णु रूप पहले पहले बना वो ब्रह्मा सो विष्णु बना, और उसके पीछे जो उसकी नाभि से ब्रह्मा निकला वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बनेगा।
फिर पीछे प्रजापिता चाहिए, ये पॉइंट अलग है। आज का जो पॉइंट है, आज के पॉइंट से केवल ये सबूत मिलता है कि ब्रह्मा भी वहां पढ़ रहा था तो प्रजापिता ब्रह्मा भी पढ़ रहा था। प्रजापिता ब्रह्मा था बाप और ब्रह्मा था रचना। तो आदि में जब राज तिलक दिया है तो थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, सुनाते भी थे, उनको कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो एकदम डिटैच है, उनको अपने निराकारी स्टेज से ही फुर्सत नहीं है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और ये भूल गई बात। कोई बात नहीं, कल याद आ जाएगा, फिर देख लेंगे। 7 बज गए। ओम शांति।